नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई और बिहार में हो रही सियासती बयानबाजी की। दरअसल आनंद मोहन को लेकर बीजेपी के साथ महागठबंधन के नेता भी मुख्यमंत्री पर और उनके निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं जब मामले का या इस पूरे उस पर बयान देने सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता सुशील मोदी स्वयं पहले इनकी रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन अब राजनीतिवश वे इस रिहाई का विरोध कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय है पूरा, ये परिहार बोर्ड का निर्णय है और कुल अब तक 2017 से अब तक कुल 698 कैदियों को रिहा किया जा चुका है और आनंद मोहन चूंकि 15 साल से ज़्यादा जेल में रह चुके हैं, इसलिए इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। दरअसल राजनीति की बात करें तो राजनीति में मुर्दे को हमेशा जिंदा रखा जाता है, विषयों को हमेशा बरकरार रखा जाता है। जो बड़े विवादित घटनाक्रम होते हैं उनको कबर्ड में बचा करके रखा जाता है ताकि जब भी ज़रूरत हो उन्हें निकाला जा सके और उसका राजनीतिक उपयोग किया जा सके, जिसके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाना हो चलाया जा सके। आनंद मोहन तो भाई स्वाभाविक रूप से वहाँ के बिहार के पूर्व बाहुबली नेता थे और एक सामर्थ्य रखते थे, विवादित नेता थे। लेकिन एक बार इससे पहले और भी बनी थी, 2016 और 2021 में भी आनंद मोहन के जेल से बाहर छूटने की संभावना बनी थी। दरअसल बिहार में राजनीति जो है जाति आधारित है। जितना ज़्यादा जाति में जकड़ी हुई राजनीति, जाति जकड़ी से मतलब जाति से प्रभावित राजनीति जितना बिहार की है उतना देश के किसी राज्य की नहीं है, मेरा अपना मानना है। और इसलिए शायद इसीलिए बिहार का विकास नहीं हो पाया है। और लेकिन चूंकि 2 बार प्रयास हुआ, लेकिन सियासत के जो दांव पेच थे उसमें वो उलझ के रह गए, और या यूँ कह लें कि सियासतदान को उनकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी जब ये चर्चा हुई। लेकिन 2024 सामने है और अब लग रहा है, उन सभी पक्ष के नेताओं को लग रहा है कि अब इनका उपयोग, राजनीतिक उपयोग 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किया जा सकता है। दरअसल जिस लालू प्रसाद यादव की सरकार में आनंद मोहन का यूँ कह लीजिए राजनीतिक करियर या उनको इस हाल में पहुँचाया, उसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, आरजेडी, उसी आरजेडी की सरकार है जिसने इनकी निकासी या उनके छोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। नीतीश कुमार और लालू यादव को लग रहा है कि राजनीति के MY समीकरण में ये नेता उनका भला कर देगा, उत्थान कर देगा। लेकिन बीजेपी के नेता विरोध करेंगे, विपक्ष में बैठे हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस आनंद मोहन की रिहाई का जो लाभ है वो कहीं नीतीश कुमार और आरजेडी को न मिल जाए, यानी मुलायम सिंह यादव, क्षमा कीजिएगा, यानी लालू परिवार को न मिल जाए। दरअसल सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा सकता है। इस जो वहाँ का इस सारे घटनाक्रम के पीछे एक ठाकुर वोट बैंक है, या इसे कैसे कह दें कि राजपूतों के वोटों का खेल है। और सभी पार्टीज इस वोट बैंक जो लगभग 7-8% वोट है उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उनको लगता है कि अगर ये 8% वोट और आ जाएगा तो शायद खेल हो जाएगा। लेकिन परंपरागत रूप से देखें या बीते चुनावों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को इस वोट का ज़्यादा लाभ मिलता रहा है। तो यह बात तय है कि सामान्य रूप से बीजेपी इनका विरोध नहीं कर पाएगी, रिहाई का विरोध नहीं कर पाएगी। हाँ, वो ज़रूर मुद्दा कौन सा उठाएगी, वो ज़रूर उठाएगी कि भाई देखिए ये विषय है, जैसे इसके कारण और बहुत ढेर सारे दुर्दांत अपराधियों को भी मुक्ति मिल गई, जो उचित नहीं है। राजनीति के रूप से, राजनीति में ये ऐसा निर्णय लेना ठीक नहीं है जिससे अपराधी खुलकर बाहर आ जाएं। तो ऐसी स्थिति में यह ज़रूर है कि बीजेपी इस विषय को इस स्वरूप से उठाए। लेकिन इतना ज़रूर आप मानेंगे कि जो एक और विषय है जो दूसरी जाति का है, उसी बिहार से है, कि जिस मिस्टर IAS अधिकारी जी कृष्णैया जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, जिनकी हत्या के आरोप में आनंद मोहन जेल में थे, वो दलित जाति से आते थे। ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई को दलितों के अनादर के रूप में भी पेश किया जा सकता है। मायावती के बयान बहुत कुछ कहता है। मायावती ने जो विरोध कर दिया है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सरकार का यह फैसला दलित विरोधी है। देखिए बिहार में भी दलितों की अच्छी खासी संख्या है। स्वाभाविक रूप से दलित अधिकारी की हत्या का आरोपी अगर बाहर आता है तो उसका दूसरा प्रभाव भी पड़ेगा। MY समीकरण को वो भी प्रभावित ज़रूर करेगा। अब MY समीकरण के साथ अगर आप चाहते थे कि ठाकुर वोट
या राजपूत वोट जुड़ जाए, लेकिन अगर इसमें एक रिस्क यह भी है कि दलित वोटों के छिटकने का बहुत खतरा मंडरा रहा है। यानी ये बात कह सकते हैं कि वो दौर गुजर चुका है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हो रहे हैं और लगातार होते रहते हैं। इस समय ज़्यादा वो बदल चुके हैं। पहले का ज़माना दूसरा था, जब बिहार के युवा दबंगों के पीछे चलकर अपना भविष्य खोजते थे। उनको लगता था भैया चल रहे हैं, माफिया चल रहे हैं, बहुत बड़े दमदार व्यक्ति हैं। लेकिन अब बदलाव है। बिहार में राजनीति में जाति हावी है, लेकिन यह जीत का सर्वमान्य पैमाना नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि यही एक सारा सब कुछ है जो जीत निर्धारित कर देगी। यानी कुल मिलाकर के ये ज़रूर कह सकते हैं कि अब बहुत कठिन है डगर पनघट की। दोनों पक्षों ने अपना अपना, सत्ता पक्ष विपक्ष ने दोनों ने अपना अपना पत्ता चल दिया है, पत्ते खोल दिए हैं और दोनों अब इस पर भरपूर राजनीति कर रहे हैं। अब ये कितना किसको लाभ देता है, ये आने वाला समय बताएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि आपके कोई कमेंट्स हों तो प्लीज़ कृपया हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।